नमस्कार दोस्तों। क्या इजराइल और ईरान के बीच तनाव सिर्फ राजनीति का मुद्दा है या इससे आपके पैसे, आपकी बचत और आपका शेयर पोर्टफोलियो भी प्रभावित हो सकता है? आज हम बात करेंगे कि कैसे ये युद्ध वास्तव में ग्लोबल शेयर मार्केट, क्रूड ऑयल प्राइस, क्रिप्टो, सोना और भारतीय मार्केट को हिला देता है। 1. युद्ध और बाजार। प्रारंभिक प्रभाव। जब इजराइल और ईरान के बीच तनाव तेज होता है तो सबसे पहले बाजारों में डर और अनिश्चितता फैलती है। कोई भी निवेशक जोखिम से बचना चाहता है और यह भावना लॉन्चिंग पैटर्न को प्रभावित करती है। विशेष रूप से जब युद्ध के समाचार आते हैं, शेयर बाजार में गिरावट आती है, निवेशक सेफ हेवन एसेट्स जैसे सोना और डॉलर की ओर भागते हैं। जोखिम भरे एसेट्स जैसे इक्विटी, क्रिप्टो गिरते हैं। बाजार में वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। यह विजुअल प्रभाव आज भी देखने को मिलता है जब भी किसी बड़े भू राजनीतिक तनाव की खबर आती है। 2. वैश्विक शेयर बाजार पर पहली लहर। जब तनाव बढ़ता है, अमेरिका, यूरोप और एशिया के मुख्य स्टॉक इंडेक्स जैसे डाउ जोन्स, S&P 500, नैस्डैक, निक्के, यूरो स्टॉक्स 50 सभी भारी दबाव में आ सकते हैं। पहले ही एक बार जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो डाउ फ्यूचर्स में लगभग 600 अंक की गिरावट देखी गई और ब्रेंट क्रूड 7% ऊपर गया। शेयर बाजार सामान्य रूप से नकारात्मक रुख दिखाता है क्योंकि निवेशक जोखिम से बचते हैं और पूंजी को सुरक्षित परिसंपत्तियों में शिफ्ट करते हैं। 3. क्रूड ऑयल प्राइस और बाजार को सबसे बड़ा झटका। सबसे बड़ा असर तेल की कीमतों पर होता है। मध्य पूर्व दुनिया के सबसे बड़े तेल निर्यात क्षेत्र में से एक है। करीब 20% वैश्विक तेल सप्लाई फारस की खाड़ी से गुजरती है, जो ईरान के नियंत्रण वाले क्षेत्रों के पास है। जब टकराव तेज होता है तो तेल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं। ब्रेंट क्रूड लगभग 70 से $80 प्रति बैरल तक पहुंच गई है और अगर संघर्ष बहुत लंबा चला तो $100 तक पहुंचने की आशंका है। तेल की कीमत बढ़ने से शेयर बाजार पर पड़ने वाले असर। महंगे डीजल, पेट्रोल, इन्फ्लेशन बढ़ता है। ट्रांसपोर्ट, एविएशन, पेंट्स, कीमती वस्त्र जैसे इनपुट कॉस्ट प्रभावित कंपनियों के शेयर गिरते हैं। ऊर्जा कंपनियों के शेयर में वॉलेटिलिटी आती है। 4. भारतीय बाजार पर सीधा प्रभाव। भारत जैसा देश जो 80% तेल आयात करता है, उसे यह संघर्ष सीधे प्रभावित करता है। सेंसेक्स/निफ्टी में गिरावट। जब युद्ध की खबर अचानक फैलती है तो भारतीय शेयर बाजारों में निरंतर बिकवाली होती है। बहुत बार सेंसेक्स 200 से 800 अंकों तक गिरता है। कंपनी स्टॉक्स पर असर। एविएशन स्टॉक्स जैसे इंडिगो, स्पाइसजेट, पेंट्स और केमिकल स्टॉक्स, टायर्स, लॉजिस्टिक्स, इन सभी पर मंदी का दबाव पड़ता है क्योंकि लागत बढ़ती है और निवेशक जोखिम से बचते हैं। विदेशी निवेश धाराएं। जब बाजार अनिश्चित होता है तो विदेशी निवेशक अपने फंड निकालने लगते हैं, जिससे निफ्टी और सेंसेक्स और ज्यादा दबाव में आते हैं। 5. सुरक्षित परिसंपत्तियां और बाजार भावनाएं। जब तनाव बढ़ता है, निवेशक जोखिम से भागते हैं और सेफ हेवन एसेट्स में निवेश बढ़ता है। सोना, US डॉलर, सरकारी बॉन्ड्स। ऐसे समय में इन एसेट्स की कीमतें बढ़ सकती हैं, जबकि स्टॉक्स और क्रिप्टो में गिरावट आती है। 6. क्रिप्टो करेंसी और बाजार भावना। अस्थिरता के समय अक्सर विकल्प निवेश जैसे क्रिप्टो पर भी असर पड़ता है। आज के हालात में बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो में भारी गिरावट आई है और इसका एक मुख्य कारण युद्ध संबंधी अनिश्चितता ही रहा है। यह दिखाता है कि जब युद्ध की आशंका बढ़ती है तो निवेशक जोखिम से भागते हैं और क्रिप्टो जैसे उच्च उतार चढ़ाव व अटकलों वाले बाजार में अचानक बिकवाली होती है। 7. सेक्टरल प्रभाव। कौन प्रभावित होगा और क्यों? सेक्टर असर का कारण। एनर्जी एंड ऑयल, तेल की कीमतें सीधे असर डालती हैं। एविएशन, ईंधन लागत बढ़ने से मुनाफा कम होता है। पेंट्स/केमिकल्स/टायर्स, कच्चे तेल के इनपुट खर्च बढ़ने से मार्जिन गिरते हैं। बैंक एंड फाइनेंस, नेगेटिव सेंटिमेंट से निवेश रुका रहता है। डिफेंस/साइसेक, जियोपॉलिटिकल रिस्क के समय मुनाफा भी दिखता है।
इन सेक्टर्स के शेयर्स पर युद्ध के समय बहुत ज्यादा चल रहा है और निवेशक इन्हें निगरानी में रखते हैं। 8. अगर युद्ध लंबा चलता है। दीर्घकालिक प्रभाव। इन्फ्लेशन और महंगाई। तेल और ऊर्जा के महंगे होने से सामान महंगा होता है। जीडीपी ग्रोथ पर भी असर। विश्व अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर धीमी हो सकती है। बढ़ती ब्याज दरें केंद्रीय बैंक महंगाई रोकने के लिए ब्याज बढ़ा सकते हैं, जिससे शेयर बाजार का जोखिम और बढ़ सकता है। वैश्विक पूंजी बहिर्वाह। वित्तीय बाजारों से पूंजी बाहर आने के कारण स्टॉक मार्केट में दीर्घकालिक मंदी की स्थिति बन सकती है। 9. शांति के संकेत और बाजार की प्रतिक्रिया। जब भी शांति या युद्ध विराम की उम्मीद होती है तो रिस्क ऑन सेंटिमेंट वापस आता है। जैसे पिछले युद्ध विराम के बाद डाउ, एस और पी और नैस्डैक में तेजी देखी गई थी। ये दिखाता है कि बाजार केवल युद्ध की खबरों पर ही नहीं बल्कि भावनात्मक संकेतों पर भी प्रतिक्रिया करता है। 10. निष्कर्ष। युद्ध और शेयर बाजार का कनेक्शन। विश्व बाजार पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है। किसी भी बड़ा राजनीतिक संघर्ष दुनिया भर के निवेशकों को प्रभावित करता है। तेल की कीमतें सीधा शेयर मार्केट में रिकवरी या गिरावट का संकेत देती है। युद्ध के समय निवेशक मुख्यतः सेफ हेवन की तरफ भागते हैं। भारतीय बाजार भी इसी ग्लोबल प्रेशर। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।